हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चला था वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी भी दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने दिन चलेगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपन इसको पढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप अपने इस YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट के साथ। और मैं आपका दोस्त हरीश कुमार आपके सामने आज लेकर के आ रहा हूँ बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन टॉपिक। और वो टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। जहाँ से एग्जाम में 101% एक दो क्वेश्चन निकल करके आते हैं, 101%। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहां से आपको एक दो क्वेश्चन पक्के पक्के मिलने की पूरी संभावनाएं होंगी। तो ध्यान देना दोस्तों, अपना टॉपिक है रक्त समूह। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन इस ब्लड ग्रुप से पुटअप होते हैं, तो लेकर के चलते हैं अपन दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन बात करते हैं। देखो, आपको पता है कि आज विश्व की जनसंख्या बहुत हो चुकी है, भारत की जनसंख्या बहुत हो चुकी है, राजस्थान की जनसंख्या बहुत हो चुकी है। और आप देखें तो सारे के सारे लोगों का ब्लड आपको एक जैसा ही लगता है, सबके ब्लड का रंग लाल है। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये ब्लड अलग अलग है सबके अंदर। ये सेम आपको कलर की वजह से मिल सकता है, लेकिन सारे के सारे लोगों के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो आइए अपन बात करते हैं ये ब्लड ग्रुप किस किस टाइप का होता है। तो ध्यान से सुना दोस्तों, ब्लड ग्रुप मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का। और 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। ब्लड ग्रुप ए, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। तो ये 4 प्रकार के रक्त समूह के मनुष्य इस दुनिया में उपस्थित हैं, जीवित हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, रक्त समूह कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। वैसे में बात तो रक्त समूह विशिष्टता 8 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। देखो लेकर के चलते हैं, तो ध्यान से सुना। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। मैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की। इन तीनों ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था, जो महान वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन महान वैज्ञानिक का नाम आप सबको पता है। और नहीं पता है तो आप इस डाटा को दिमाग में डाल लें, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। तो याद रखना, किस वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप रक्त समूह के बारे में सबसे पहले बताया था, सबसे पहले इनको खोजा था, तो वो वैज्ञानिक थे आपके कार्ल लैंडस्टीनर। और इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी 1900 में। कब की थी? 1900 में की थी। और इन्हीं कार्ल लैंडस्टीनर को इसी सम्मान में 1930 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल प्राइज विजेता भी हुए थे ये। कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। तो याद रखना दोस्तों, ब्लड ग्रुप मुख्यतः 4 प्रकार का है, ए बी और ओ। और ए बी तथा ओ ब्लड ग्रुप की अपन बात करें तो इसको अपन ए बी ओ ग्रुप के नाम से जानते हैं। और ए बी ओ रक्त समूह की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो महान वैज्ञानिक थे, वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। और इन्होंने इसकी खोज की थी 1902 में की थी। अब अपन बात करते हैं रक्त समूह ए बी की खोज सर किसने की? तो रक्त समूह ए बी की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे दोस्तों डिकास्टेलो स्ट्रूली। कौन थे? डिकास्टेलो स्ट्रूली। और इन्होंने इस रक्त समूह को खोजा था 1902 में, मतलब 1902 में। तो आपको दोनों अच्छी तरीके से याद रखना है। ज्यादातर ये क्वेश्चन काफी बार ही पूछा जा चुका है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो रक्त समूह की खोजकर्ता थे आपके कार्ल लैंडस्टीनर। 1900 में इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। और ए बी रक्त समूह की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे दोस्तों, वो थे डिकास्टेलो स्ट्रूली। 1902 में इन्होंने इसकी खोज की थी। दोस्तों ध्यान रखना, किस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का रक्त समूह होता है। तो एक विशिष्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एक नाम आपने सुना होगा एंटीजन का। एंटीजन का, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्यारे दोस्तों प्रतिजन। क्या बोलते हैं? प्रतिजन। और दूसरा नाम आता है एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी, जिन्हें कहा जाता है प्रतिरक्षी। एक एंटीजन है और दूसरा एंटीबॉडी है। तो एंटीजन एंटीबॉडी की अपन बात करें तो ये विशिष्ट प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एंटीजन भी ग्लाइकोप्रोटीन है और आपका एंटीबॉडी भी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। लेकिन विशिष्ट बात मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो आपके एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। आरबीसी की सतह पर, मतलब आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी सतह पर ये एंटीजन उपस्थित होते हैं और एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं दोस्तों प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं ये भी। तो एंटीजन या प्रतिजन जो बाह्य कारक होते हैं जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित हैं और एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। विशिष्ट पॉइंट की यदि अपन बात करें तो जिस व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर, जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन होगा उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप भी उसी प्रकार का होगा। जैसे अपन बात करें किसी व्यक्ति की मानो कि आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर अगर ए प्रकार का एंटीजन है, कौन से प्रकार का एंटीजन है दोस्तों? ए प्रकार का, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? तो सर उसका ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा। मान लो किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए बी प्रकार का एंटीजन उपस्थित है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। बी प्रकार का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन एंटीबॉडी की बात करें तो ये एंटीजन के जस्ट ऑपोजिट होती है, एंटीजन के जस्ट ऑपोजिट होती है। तो विशिष्ट पॉइंट आप लोगों के लिए, आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन उपस्थित होगा व्यक्ति का ब्लड ग्रुप इसी प्रकार का होगा और उसके ऑपोजिट जो एंटीबॉडी होती है वो आपको अच्छी तरीके से टेबल के जरिए मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अपना नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो कौन से प्रकार के ब्लड ग्रुप के अंदर कौन से प्रकार का एंटीजन होता है, कौन से प्रकार की एंटीबॉडी होती है, कौन सा व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और उससे ब्लड ले सकता है। तो दोस्तों एक छोटी सी टेबल मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं, आप उनको अच्छी तरीके से क्लियर करके रखेंगे। पहले अपन बात करते हैं रक्त समूह की, रक्त समूह ब्लड ग्रुप, और फिर अपन बात करेंगे साथियों एंटीजन की। और एंटीजन को किस नाम से भी जानते हैं? प्रतिजन कहते हैं सर, इसको प्रतिजन कहते हैं। आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। फिर आता आपका एंटीबॉडी, एंटीबॉडी या फिर इसे कहा जाता है प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। और फिर अपन बात करेंगे दोस्तों रक्त लेने योग्य रक्त समूह, रक्त लेने योग्य रक्त समूह है। और फिर अपन बात करेंगे दोस्तों रक्त देने योग्य रक्त समूह, रक्त देने योग्य रक्त समूह, रक्त देने योग्य रक्त समूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से 100% निकलने वाला है। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपको इस टेबल को ध्यान से समझना है, नहीं समझ में आए तो मैं इसको रिपीट भी करूंगा और फिर भी समझ में नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मुझे अवगत करवा सकते हैं ताकि मैं इसको और अच्छी तरीके से डिफाइन आप लोगों के सामने कर सकूं। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 101% ये मैं चुटकियों में याद करवा देता हूँ। देखो रक्त समूह आपने पढ़ा कितने प्रकार का? सर 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ए बी और ओ, ए बी और ओ। तो ये 4 प्रकार के रक्त समूह है कि व्यक्ति इस दुनिया में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, बेचारे लॉकडाउन में भटक रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो ये 4 प्रकार का रक्त समूह होगा ए बी और ओ। अब देखो अपन बात करते हैं एंटीजन या प्रतिजन की। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है ग्लाइकोप्रोटीन होती है और आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती है। तो जिस व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन होगा, जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन होगा उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा? वैसा ही होगा। तो ए जो ब्लड ग्रुप है इसका मतलब आरबीसी की सतह पर कौन से प्रकार का एंटीजन? ए प्रकार का एंटीजन, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है। यदि बी प्रकार का एंटीजन है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी। और यदि आरबीसी की सतह पर ए बी प्रकार का एंटीजन है, ध्यान देना इसको आप एक साथ तभी नहीं लिखेंगे, ए तथा बी लिखेंगे या एक कोमा भी लिख सकते हैं।
तो जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर दोनों प्रकार के एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, तो उस व्यक्ति के अंदर कौन से प्रकार का रक्त समूह होगा दोस्तों? तो वो है आपका ए बी रक्त समूह। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ओ ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए प्रकार का एंटीजन उपस्थित है, ए प्रकार का एंटीजन उपस्थित है, उस व्यक्ति का रक्त समूह ए होगा। जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर बी प्रकार का एंटीजन उपस्थित है, उसका रक्त समूह बी होगा। और जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित है, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ होगा। और जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर इन तीनों में से कोई सा भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा प्यारे दोस्तों? ओ ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब अपन बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी भी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन से बने, प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, लेकिन एंटीजन के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। एंटीजन के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो ए प्रकार का जो रक्त समूह है, तो इसका एंटीजन ए है और ए का ऑपोजिट कौन है दोस्तों? बी है। तो आपको स्मॉल बी लिखना है। तो रक्त समूह ए का एंटीजन तो हो गया कैपिटल ए और एंटीबॉडी हो गया दोस्तों स्मॉल बी। अब इसका ऑपोजिट कौन आएगा? तो सर स्मॉल ए आएगा। ए बी की बात करें तो विशेष याद रखना है, किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी उपस्थित है नहीं होता है इसमें। ऑप्शन एंटीजन ओ वाले में, ऑप्शन एंटीबॉडी ए बी वाले में, याद रखना दोस्तों। और इसका एंटीबॉडी जो होता है दोस्तों वो होता है ए तथा बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में क्वेश्चन निकल करके आता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि वह रक्त समूह है जिसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो उत्तर ओ। ऐसा रक्त समूह जिसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है, तो उत्तर ए बी। बहुत सिंपल है, बहुत से सिंपल है दोस्तों। अब देखो अपन बात करते हैं रक्त लेने योग्य रक्त समूह। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि ए जो ब्लड ग्रुप है, ए जो रक्त समूह है वो किस से ब्लड ले सकता है। और नेक्स्ट कड़ी में मैंने लिख रखा है रक्त देने योग्य रक्त समूह। जो ए ब्लड ग्रुप है वो किस को रक्त दे सकता है, तो बहुत ही सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेम वाले से ब्लड ले सकता है, सेम वाले से ब्लड ले सकता है, और सेम वाले को ब्लड दे सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ए ब्लड ग्रुप जो है वो ए वाले से ब्लड ले भी सकता है, तो ए वाले को ब्लड दे भी सकता है। सेम वाले से ले सकता है, सेम वाले को दे सकता है। अब एक विशेष पॉइंट की मैं पहले ही चर्चा कर लेता हूँ। ओ रक्त समूह ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है प्यारे दोस्तों, इसलिए ओ रक्त समूह को कहा जाता है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर पूछा जा चुका है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। तो आपसे पूछा जाता है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है, तो सार्वत्रिक दाता जो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को अपना ब्लड दे सकता है वो कौन सा दोस्तों? ओ। और ए बी जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट है, इसलिए ए बी रक्त समूह को कहा जाता है सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। और ग्राही का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रहण करना, जो सभी से ब्लड ले सकता है। तो याद रखना इसे कहा गया है यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप। तो ध्यान देना, ओ ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहलाता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह जो सभी से ब्लड ले सकता है। अब देखो आपके सामने इस टेबल की पूर्ति करते हैं। पहले मैं ए बी की बात करूं तो आपको पता है ए बी क्या है दोस्तों? सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, मतलब ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं
रक्त लेने योग्य रक्त समूह है कि ए बी जो रक्त समूह किस किस से ब्लड ले सकता है, तो दोस्तों ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। वेरी सिंपल, क्योंकि आपको पता तो चल ही चुका है कि जो सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है सर, ए बी है, तो ये सभी से ब्लड लेगा। तो ये क्रम देखो, ये इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ें, रक्त लेने योग्य रक्त समूह है, मतलब ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, तो प्यारे दोस्तों वो सभी से ब्लड ले सकता है। और सभी से किससे कितने ब्लड ग्रुप है, 4, तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। फिर सर आपने बताया कि ओ ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। तो अगली जो टर्म अपने लिख रखी है रक्त देने योग्य रक्त समूह है, मतलब ए ब्लड ग्रुप किस किस को रक्त दे सकता है। ठीक उसी प्रकार में पहले ओ और ए बी को ही समझा रहा हूँ, तो ओ किस किस को रक्त दे सकता है, तो सर ये तो यूनिवर्सल डोनर है, ये तो सभी को ब्लड दे सकता है। तो ओ जो रक्त समूह वो किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। डोंट वरी सर, वेरी सिंपल है। तो ध्यान से सुनना, ए बी रक्त समूह सभी से ब्लड ले सकता है और ओ रक्त समूह सभी को ब्लड दे सकता है। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अब देखो मैंने आपको बताया कि सेम वाला सेम वाले से ब्लड ले सकता है, सेम वाला सेम वाले को दे सकता है। रक्त लेने योग्य रक्त समूह, तो ए जो ब्लड ग्रुप है वो किस किस से रक्त ले सकता है, एक तो ए से ले सकता है, सेम वाला सेम वाले से ले सकता है, सेम वाला सेम वाले को दे सकता है। और किससे ले सकता है, तो सर ओ से ले सकता है, क्योंकि वो तो सार्वत्रिक दाता है। ठीक इसी प्रकार बी वाला रक्त समूह वो किससे ब्लड ले सकता है, बी से ले सकता है। और किससे ले सकता है, तो सर ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ सार्वत्रिक दाता हो गया। और ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ और सिर्फ किससे ब्लड ले सकता है दोस्तों, ओ से ही ले सकता है। तो अब इधर अपने देखो इसमें 3 आ गए, 2 आ गए सर, इसमें एक अलग क्यों लिखा, क्योंकि वो तो बेचारा खुद सार्वत्रिक डोनर है, वो तो सभी को ब्लड दे सकता है। फिर अपने लिखा रक्त देने योग्य रक्त समूह है, तो ए वाला है वो किस किस को ब्लड देगा, तो एक तो ए को देगा, सेम वाले से जब ले सकता है तो उसको दे भी सकता है, सेम वाले से ले सकता है तो उसको दे भी सकता है। तो एक तो ए को देगा और एक आपको पता है ए बी सार्वत्रिक ग्राही है, सभी से ले सकता है, तो ये किसको भी देगा, ये ए बी को भी देगा सर, राइट। ठीक इस प्रकार बी वाला बी से बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। और इसी प्रकार ए बी की बात करें तो ये केवल किसे रक्त दे सकता है, ए बी को दे सकता है, सेम वाले को दे रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये तो सभी से ले रहा है, इसलिए देखो सभी से ले रहा है, लिख दिया अपने पहले। तो ये है दोस्तों आपकी टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि समझ में नहीं है तो एक बार फिर आपसे मैं बात कर लेता हूँ, क्लियर कर लेते हैं इसको। रक्त समूह 4 प्रकार के हो गए, ए बी और ओ, ए बी और ओ। आपको पता चल ही चुका है इन 3 ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है और ए बी ब्लड ग्रुप की खोज डिकास्टेलो स्टूली ने की है। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन सेम दिख रहे हैं आपको, ए का एंटीजन ए, बी का एंटीजन बी, ए बी का एंटीजन ए तथा बी। और ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है, इसलिए ओ को कहा गया है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। फिर एंटीबॉडी की बात करें तो ये एंटीजन के जस्ट ऑपोजिट होती है। तो ए रक्त समूह की एंटीबॉडी होगी बी, स्मॉल बी रक्त समूह की एंटीबॉडी होगी स्मॉल ए, और ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है, इसलिए इसे कहा गया सार्वत्रिक ग्राही, ये सभी से ब्लड ले सकता है। और रक्त समूह की जो एंटीबॉडी है दोस्तों वो होती है स्मॉल ए और स्मॉल बी। रक्त किस से लिया जा सकता है, तो सेम वाला देखो, ए से ब्लड ले रहा है, ए को ब्लड दे रहा है, बी से ब्लड ले रहा है, बी को ब्लड दे रहा है, ए बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ से ले सकता है, ओ को दे सकता है। तो क्लियर है कहानी, सेम वाले से ले सकता है, सेम वाले को दे सकता है। लेकिन विशिष्ट इन 2 के ऊपर अपन चर्चा करें तो वो है वो सार्वत्रिक दाता, इसलिए सभी को ब्लड दे रहा है। देखो देने योग्य ना, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, खुद ओ को भी दे रहा है, और ए बी है वो सार्वत्रिक ग्राही, इसलिए सभी से ब्लड ले रहा है, ए बी और ओ।
तो ध्यान देना दोस्तों, ये था आपका रक्त समूह है। और अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टेड है इसी के साथ, इसी का टॉपिक है वो, और वो आता है दोस्तों आपका RH फैक्टर। क्या है RH फैक्टर? सर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं, तो अपन इनकी चर्चा ही करते हैं। RH कारक या फिर इसे RH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे रीसस कारक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो देखो चर्चा करते हैं इसकी। RH कारक, RH फैक्टर या रीसस कारक, तो ध्यान से सुना दोस्तों। कार्ल लैंडस्टीनर और इनके साथ दूसरे वैज्ञानिक आए वीनर। कब आए सर? 1940 में आए। कब आए? 1940 में। तो कार्ल लैंडस्टीनर तो रक्त समूह की खोज की है, अब 1900 में की थी। अब जस्ट बात करें तो 40 साल बाद वीनर नामक वैज्ञानिक के साथ मिलते हैं, और ये विशिष्ट प्रकार की प्रजाति का जो बंदर है, मकाका रीसस नामक बंदर, ये बंदर की प्रजाति है रीसस। तो याद रखना दोस्तों, मकाका रीसस नामक बंदर के अंदर इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का कारक देखा। अब देखो इस बंदर की प्रजाति का नाम क्या है? रीसस। इसलिए इस फैक्टर को नाम क्या दे दिया? रीसस कारक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? रीसस कारक। और इस रीसस की वजह से RHESUS रीसस फैक्टर, तो इसको आज अपन शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, RH कारक की खोज 1940 में, कब? 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने मकाका रीसस नामक बंदर में की थी। विशेष पॉइंट की यदि बात करें तो जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक उपस्थित होता है, RH कारक उपस्थित होता है, वो सारे के सारे व्यक्ति होते हैं साथियों RH पॉजिटिव। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक उपस्थित होता है वो सारे के सारे RH पॉजिटिव होते हैं, और जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक एब्सेंट होता है, RH कारक क्या होता है दोस्तों? एब्सेंट होता है, वो सारे के सारे व्यक्ति कैसे होते हैं? RH नेगेटिव होते हैं। तो इसी प्रकार से अपन बात करेंगे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो ये विशिष्ट बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक उपस्थित होता है वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक एब्सेंट होता है वो RH नेगेटिव होता है। मतलब RBC की सतह के ऊपर याद रखना, RBC की सतह के ऊपर विशिष्ट प्रकार का एंटीजन देखा गया था। जैसे आपको बताया कि ये एंटीजन मैंने आपको बताया A तथा B, इनके अलावा इन 4 एंटीजन के अलावा जो चौथा एंटीजन देखा था लैंडस्टीनर और वीनर ने, इस बंदर में रीसस मकाका नामक बंदर में, या मकाका रीसस नामक बंदर में, तो इन्होंने क्या बताया कि जिस RBC की सतह पर RH एंटीजन या RH कारक उपस्थित है वो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा। जैसे A वाले में उपस्थित है तो A पॉजिटिव हो गया। यदि उपस्थित नहीं है, ध्यान रखना, जिस RBC की सतह पर RH कारक उपस्थित नहीं है तो वो क्या हो गया दोस्तों? A नेगेटिव हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक इसी प्रकार हम बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो जिन व्यक्तियों के ब्लड के अंदर जिसका ब्लड ग्रुप मान लो बी है, और इस बी के अलावा इसके अंदर RH कारक उपस्थित है तब तो बी पॉजिटिव, और उपस्थित नहीं है तो बी नेगेटिव। ठीक इसी प्रकार ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो ये 8 प्रकार के रक्त समूह आपके हो चुके हैं। ध्यान से सुना दोस्तों, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH कारक उपस्थित है वो RH पॉजिटिव है, और जिनके रक्त में RH कारक उपस्थित नहीं होते वो RH नेगेटिव होते हैं। अब देखो एक विशेष आंकड़ा मैं आपको देता हूँ। विश्व की यदि अपन बात करें विश्व की, तो विश्व में 85% जो व्यक्ति हैं, विश्व में 85% जो व्यक्ति हैं वो हैं दोस्तों RH पॉजिटिव।
पूरे विश्व की यदि बात की जाए तो विश्व में 85% 85% लोग RH पॉजिटिव हैं और शेष बचे हुए 15% लोग क्या है दोस्तों, RH नेगेटिव हैं। क्या है, RH नेगेटिव है। ठीक इसी प्रकार हम भारत के आंकड़े की बात करें तो भारत में 93% व्यक्ति तो है RH पॉजिटिव। भारत में 93% व्यक्ति तो है RH पॉजिटिव और शेष बचे हुए 7% व्यक्ति हैं दोस्तों RH नेगेटिव। तो ये आपको बायोडाटा भी अच्छी तरीके से याद रखना है। ये आंकड़े हैं कुछ बेसिस जो काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाएंगे। तो विश्व की बात करें तो विश्व में 85% व्यक्ति RH पॉजिटिव हैं और 15% व्यक्ति क्या है दोस्तों, RH नेगेटिव है। और भारत की बात करें तो 93% लोग RH पॉजिटिव हैं और 7% लोग क्या है, RH नेगेटिव हैं। तो याद रखना आरबीसी की सतह पर यदि RH कारक उपस्थित है तब तो RH पॉजिटिव है और RH कारक अनुपस्थित नहीं पाया जा रहा तो वो व्यक्ति क्या होगा दोस्तों, RH नेगेटिव होगा। सर पॉजिटिव नेगेटिव से क्या फर्क पड़ता है, तो क्या फर्क पड़ता है इसकी चर्चा अपन देखो भी करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा आपका क्योंकि उसका क्वेश्चन काफी बार ही पेपर में पूछा जा चुका है। वो इंटरेस्टेड टॉपिक क्या है, छोटी सी एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। उस टर्मिनोलॉजी का नाम है दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता ये टर्मिनोलॉजी आपकी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या इफेक्ट होगा इसके अंदर, तो अपन बात करते हैं। विशेषता आपको नोट लगा करके इस पॉइंट को समझना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। यदि RH पॉजिटिव नर की शादी RH नेगेटिव स्त्री के साथ हो गई, पुरुष लिख देता हूं मैं यहाँ, हालांकि नर एक की बात है। RH पॉजिटिव पुरुष की शादी यदि RH नेगेटिव स्त्री के साथ हो जाए, अब हो जाए का मतलब क्या है, पहले तो कोई पता तो रहता नहीं है क्योंकि इंगेजमेंट से पहले कोई टेस्ट तो होते नहीं है कि RH पॉजिटिव कौन RH नेगेटिव कौन है। समझ में आ रही मेरी बात। तो RH पॉजिटिव पुरुष हो और RH नेगेटिव स्त्री और इन दोनों की संयोगवश शादी हो गई तो ध्यान से सुनना दोस्तों, इनकी जो प्रथम संतान पैदा होती है वो तो जीवित रहती है। पहली संतान तो क्या रहती है, जीवित रहती है। अब पहली संतान जीवित रह जाएगी लेकिन बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, जो भी है, जितनी भी है, ये सारी की सारी संतान क्या होंगी दोस्तों, मर जाएंगी। सर ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ ध्यान से सुनना। इस टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूं तो दोस्तों एरिथ्रो का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सर आपने RBC बताई। RBC एरिथ्रो का मतलब एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट नाम दिया था और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट नाम दिया था। देखो ब्लास्ट का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, फटना। RBC का फटना। और RBC जब फट जाएंगी तो आपको पता है रक्त का निर्माण नहीं हो रहा है, रक्त की कमी हो जाएगी। जो बच्चा है मां के गर्भोपीड़िया रोग से ग्रसित हो जाएगा और गर्भ में उस बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आपको याद रखना, आप याद रखना हमेशा RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव स्त्री के साथ हो गई तो उनकी प्रथम संतान तो जीवित रहेगी लेकिन अगली जो संतान पैदा होती है दोस्तों वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता की प्रोसेस के दौरान गर्भ में ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब सुनो ध्यान से, सर इसका कोई उपाय भी है क्या, तो याद रखना इसका उपचार है। जैसे ही प्रथम संतान पैदा होती है, देखो आजकल जब माँ गर्भ धारण करती है तो डॉक्टर के पास उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर करवा लेता है, यूरिन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, HIV टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव का टेस्ट भी होता है।
और पुरुष यदि RH पॉजिटिव हो गया, उसकी जो वाइफ है वो RH नेगेटिव है, तो उनकी पहली संतान जीवित रहेगी लेकिन बाकी सारी मरेंगी। तो सर इसका कोई उपाय भी तो होना चाहिए, तो उपाय क्या है दोस्तों? पता चला कि पुरुष RH पॉजिटिव है और स्त्री RH नेगेटिव है, तो उनकी प्रथम संतान की डिलीवरी है वो आराम से हो जाएगी, वो बच्चा जीवित रहेगा। लेकिन दूसरी नेक्स्ट जो संतान है वो सारी मर जाएंगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? प्रथम संतान जब पैदा होती है तो पहली संतान के पैदा होते ही माँ की बात करें, टीका लगाया जाएगा माँ को। 24 से 72 आवर्स के बीच एक टीका लगता है दोस्तों, एक इंजेक्शन लगता है। उस इंजेक्शन का नाम क्या है? MTRHD का इंजेक्शन, MTRHD का इंजेक्शन, जिसे हिंदी में आप रहोगम प्रतिरक्षी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रहोगम प्रतिरक्षी। तो ये नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणुकोरकता को रोकने के लिए प्रथम संतान तो जीवित होगी, लेकिन अगली संतान को रोकने के लिए दोस्तों उस माँ की जैसे पहली संतान पैदा हो जाती है तो लगभग 24 से 72 आवर्स के टाइम पीरियड के दौरान उस माँ को MTRHD का इंजेक्शन लगता है, रहोगम प्रतिरक्षी का टीका लगवाया जाता है, टीका लगाया जाता है, जिससे उसकी नेक्स्ट संतान भी क्या रहती है? जीवित रहती है, क्योंकि फिर आदिशी का फटना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। याद रखना दोस्तों, पुरुष जो है वो RH नेगेटिव हो जाए और स्त्री RH पॉजिटिव हो जाए, कोई घबराने की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये केस आपको याद रखना है, पुरुष RH पॉजिटिव होगा, स्त्री RH नेगेटिव होगी, तो ही ये घटना संभव होगी, तो ही ये टीका लगेगा, अन्यथा टीका लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका रक्त समूह है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप इस रक्त समूह को समझ पाए होंगे। देखो इस टॉपिक के और 2-3 छोटे वीडियो में आप लोगों के सामने बनाऊंगा। जैसे भी आपका रक्त स्कंदन बचा है, आपका प्रतिस्कंदन पदार्थ बचे हैं, इसके अलावा इस टॉपिक के SSP बहुत ज़बरदस्त SSP इस टॉपिक के मैं डालने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट के साथ, और मैं आपका दोस्त हरीश कुमार बार बार आपका वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।